आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा से संबंधित हम विभिन्न विविधताओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने भाषाई विविधता हमने देख लिया था, हमने भौगोलिक विविधता देख ली थी, सांस्कृतिक विविधताएं भी हमने देख ली थी। इसी क्रम में आगे हमारा जो टॉपिक है वो है धर्म में विविधता या धार्मिक विविधता, एक ही बात है। धर्म में विविधता, इससे संबंधित हमारा टॉपिक है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। धर्म में विविधता, सीधी सी बात है, हमारा भारत देश अनेक धर्म को अपनाए हुए हैं, अनेक धर्म को अपनाए हुए हैं, लेकिन हमारे भारत देश की कोई भी धर्म नहीं है। हमारा भारत देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश है, क्योंकि हमारे भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को मानने वाला है। सभी धर्मों को मानने वाला है हमारा भारत देश। फिर भी हमारे भारत देश में कई धर्म रहते हैं, जैसे कि जिनमें से मुख्य कौन कौन से हैं? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लामिक धर्म, है ना। ये सारे मुख्य धर्म है। इसके अलावा भी छोटे मोटे धर्म जो होते हैं वो भी हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य है, जो कि बड़े पैमाने पर व्याप्त है, फैले हुए हैं, जिनमें से मुख्यतः जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इन सब की जन्म स्थली तो हमारा भारत देश ही है। जैन धर्म का जो जन्म है वो हमारे भारत देश में ही हुआ है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार आज पूरे वर्ल्ड में जैन धर्म को जाना जाता है। हिंदू धर्म से हम सभी अवगत हैं, ये हमारे भारत देश का बहुत ही अधिक प्राचीन धर्मों में से एक है, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरह ही बहुत अधिक प्राचीन और उसकी अलग ही महत्वता है। बौद्ध धर्म हमारे भारत देश में जन्मा, भारत देश में इसका विकास हुआ, लेकिन आज की तारीख में बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत देश में हमें थोड़े कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म आज इंटरनेशनल धर्म है और वो केवल हमारे भारत देश की ही मदद से है, क्योंकि भारत में ऐसे अनेक राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने इन धर्मों के महत्व को समझा, इन धर्मों के विचारों को समझा और उसको आगे बढ़ाने में मदद की। सिख धर्म हमारे भारत देश का धर्म है, जो भी आज एक इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है, और इस्लामी धर्म, ठीक है, जो कि मतलब भारत का नहीं है, भारत के बाहर से आया है, लेकिन हमारे भारत देश में आज इस धर्म की भी एक अलग ही महत्वता है, एक अलग ही आवश्यकता को जाना गया है, एक अलग ही महत्वपूर्ण बातें इसमें पाई जाती है। सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर खास है, एक बहुत उपयोगी आवश्यकता को बनाए हुए हैं। सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं, सब में मानवता के कल्याण की ही बात कही गई है और ईश्वर को ही सबको सब कुछ माना गया है। हमारे धर्मों में जो सबसे महान किरदार निभाते हैं या जो महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं वो है हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, ठीक है, जो कि हमें शक्ति देते हैं आगे बढ़ने की, जिनके बारे में पढ़कर, सुनकर, समझकर हम हमारे मन में प्रेरणा जागृत करते हैं कि हम भी उन महान व्यक्तित्व या उस महान आत्मा की तरफ बने या उनके बताए गए नक्शे कदमों पर चले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे धर्म के अंतर्गत। यदि हम सच्चे मन से हम किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसके द्वारा बताई गई अच्छी बातों को हमें जरूर स्वीकार करना चाहिए। ये ही नहीं, यदि दूसरे धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं तो उनको भी स्वीकार करना चाहिए। हालांकि सारे धर्म एक जैसे होते हैं, किसी में भी कोई बुराई नहीं होती, सब में अच्छी ही बातें होती है, ठीक है। जैसे कि और सबसे अच्छी बात वो है कि सभी का कल्याण हो, ठीक है। हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, हमेशा झूठ, चोरी, जो भी बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहे और हमेशा मानवता के कल्याण की कामना करते रहे।
ये हमारे धर्मों में बताया गया है। आइए हम अलग अलग धर्मों के बारे में देख लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। पहला जो है वैदिक धर्म के बारे में हम देख लेते हैं। वैदिक धर्म बहुत ही अधिक प्राचीन, बहुत ही अधिक पूजनीय और सबसे महान धर्मों की श्रेणी में आने वाला हमारा वैदिक धर्म। इससे पहले ना तो कोई धर्म था और ना कोई धर्म हुआ। इससे पहले कोई भी धर्म नहीं था। सबसे प्रथम जो धर्म है हमारा वैदिक, हमारा धर्म हम कह सकते हैं हमारी भारतीय संस्कृति की एक महान ये निशानी है वैदिक धर्म। ठीक है, वैदिक धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। देखिए, इसको विश्व का प्राचीन धर्म माना गया, ना कि हमारे भारत का। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। यह संसार का एकमात्र ऐसा धर्म है जो व्यक्ति प्रधान नहीं है। इसको किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया, जैसे कि दूसरों को, जैसे कि जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लामिक धर्म को, ईसाई धर्म को, इन सबको किसी व्यक्तिक धर्म को, सबको व्यक्तियों कोई प्रवर्तक हुए हैं इनके बारे में हमें ज्ञान देने के लिए। लेकिन वैदिक धर्म के बारे में ऐसा कोई भी प्रवर्तक नहीं हुआ है, ये स्वतः ही चला आया। ठीक है, और यह धर्म ईसा से 3000 वर्ष पूर्व आर्यों के साथ ही भारत आया था। ईसा से भी 3000 वर्ष पूर्व आर्यों के साथ में भारत आया था। भाई, ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे 3000 साल पहले ही जब आर्य हमारे भारत में आए थे तभी यह भारत में आ गया था। ठीक है, अब इस धर्म में कुछ अच्छी बातें लिखी गई है। वो है संपूर्ण विश्व शुद्ध विचार वाला हो, सत्य, अहिंसा एवं परोपकार श्रेष्ठ गुण है, मित्रों को संकट से बचाने वाला हो, हे ईश्वर समस्त विश्व को दुष्ट आचरण से हटाकर उत्तम आचरण वाला बनाए, सदा कल्याण करे, मधुर वाणी बोले, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चले। ठीक है, ये इस वैदिक धर्म की मुख्य बातें थी। अब जो दूसरा धर्म है वो हम पढ़ेंगे, वो है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इन तीर्थंकरों में से धर्म के जो तीर्थंकर, जैन धर्म के जो तीर्थंकर वो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 24 हुए हैं और जो सबसे लास्ट थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का देखिए इसके 23 तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24 हुए हैं, 23 के बाद में जो 24वां है वो महावीर स्वामी हुए हैं। इसका मतलब इस धर्म का जो प्रवर्तक है वो एक किसी व्यक्ति ने ही किया है, मनुष्य ने ही किया है। तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो है हमारा जैन धर्म। अब आता है तीसरे नंबर पर आता है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक थे। वर्धमान महावीर के नाम से हम उनको जानते हैं। कौन थे वो? गौतम बुद्ध। और इनको वर्धमान महावीर के नाम से भी हम जानते हैं। वर्धमान महावीर के नाम से भी हम जानते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ था। वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये है तीसरे नंबर के धर्मों में की श्रेणी में। अब आता है हमारा सिख धर्म। सिख धर्म क्या कहता है कि सिख धर्म का उदय हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ था। इस धर्म के प्रमुख संस्थापक गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव काफी सिमिलर हमारे हिंदू धर्म जैसा ही है, लेकिन सभी धर्मों में कुछ
ना कुछ बुराइयां रहती है। हालांकि बुराइयां धर्म में नहीं रहती है, लेकिन धर्म के जो 50% रहते हैं ना, उनमें जरूर पाई जाती है। तो हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी चीजें हो गई थी। तो सिख धर्म का उदय हुआ, जिसके गुरु नानक इनके प्रमुख प्रवर्तक थे। ठीक है, अब आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म और लास्ट में आएगा हमारा ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म जो है वो है, इस्लाम धर्म विश्व का प्रमुख धर्म है। इसका प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, अब है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म विश्व का प्रमुख धर्म है और भारत की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। भारत की दृष्टि से इसका थर्ड स्थान है, मतलब भारत में इस धर्म का स्थान कौन सा है? थर्ड आता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो की थी धर्म में विविधता के ऊपर। धर्म में भी विविधता पाई जाती है, लेकिन हमारे भारत में वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म तो काफी पुराना हो गया, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लामी धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी हमारा देश किसी पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं मानता। वो सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलता है, और हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। पूरे कहीं पर भी देखो, अपन कहीं पर भी जाएंगे, शायद हमारे भारत जैसा देश हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे संबंधित आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो या कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।